हेलो, वेलकम टू फ्रीडम ऐप बिजनेस। दिस इज किरण। तो आज मैं हूँ चाय सुट्टा बार फ्रेंचाइजी ऑनर के साथ और यहाँ मैं जानूंगी किस तरह फ्रेंचाइजी को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जाहिरा से। हाय जाहिरा। हाय किरण, वेलकम टू सीएस। थैंक यू सो मच। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अभी तक आई एम स्टिल लर्निंग, इन द फेज ऑफ लर्निंग, बट यस, सो फार सो गुड। सबसे पहला सवाल और मुझे भी जानना है, हाँ, वाई चाय सुट्टा बार? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट क्यों आया। द रीज़न फॉर इट कि मैं एक फ्रेंचाइजी से ही चालू करना चाहती थी टू एंटर द रेस्टोरेंट सेगमेंट, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। तो मैं एक अपने इन्वेस्टमेंट के बजट के हिसाब से कुछ फ्रेंचाइजी सिलेक्ट कर रही थी, वेयर इन आई केम अक्रॉस चाय सुट्टा बार का प्रोफाइल भी जो मैं देख रही थी। तो उनका जो भी है बहुत ही मुझे यूनिक लगा, ठीक है ना। उनके फाउंडर्स भी काफ़ी यंग है, आप देख चुके होंगे। उनके बातें भी बहुत जो है ना मुझे इंस्पिरेशनल और मोटिवेटिंग लगती है। काफ़ी अलग थिंकिंग है to connect chai with the earth and with the people. So with this connection, building connection over tea is what I felt unique about it, and obviously the taste and flavors of all the tea, I really liked it. So overall, it's not only. Thank you sir. Thank you. So that is the reason I chose. Obviously I had few more options, बट उनमें से मुझे यही अच्छा लगा और आई सेटल फॉर दिस। यू नो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम एक मार्केट में जाते हैं, देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शन। हाँ, चाय के लिए, हाँ, कि 10 रुपये की चाय मिल रही है, 5 रुपये की चाय मिल रही है, और फिर इस बीच में एक प्रॉपर सिर्फ एक चाय के लिए ही रेस्टोरेंट ओपन करना, क्या क्या परेशानियाँ आपको देखनी पड़ी? हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर हर्डल्स यू मे हैव टू फेस, दैट कि आप चाय से ही सारा रेवेन्यू निकाल पाओगे कि नहीं। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, बिकॉज चाय का प्राइस कहाँ तक जा सकती है, वही कहाँ तक जा सकती है। और हाँ, जैसे आपने कहा कि 10 रुपये की चाय भी मिलती है, मतलब 15 रुपये की चाय भी मिलती है। वही कि बड़े बड़े शॉप्स भी अभी आ गए हैं जो बहुत हाई प्राइस में बेच रहे हैं। आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट यहाँ पे अगर आप चाय सुट्टा की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आप चाय नहीं पीते हो, एक इमोशंस भी है। ओके, ठीक है ना, क्योंकि हम इंडियंस जो है ना चाय के बहुत काफ़ी वी आर फॉन्ड ऑफ टी। अगर आप देखेंगे सारे इंडिया में अगर नॉन अल्कोहलिक ब्रेवरेज में कोई फेमस है तो वो चाय ही है। हाँ, एग्री। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ वी आर नॉट ओनली आस्किंग यू टू जस्ट ड्रिंक द टी एंड लीव, बिकॉज यू आर कमिंग ओनली टू ड्रिंक द टी। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड है कि चाय से ही हम सारा रेवेन्यू निकालेंगे ऐसा हम नहीं सोच रहे हैं। हम फूड को भी थोड़ा इनकरेज कर रहे हैं और आगे भी सोचेंगे कि ताकि, क्योंकि दिस इज़ वेरी न्यू, वी आर ट्राइंग टू क्यूरेट मोर बेटर मेनू फॉर सर्विंग आवर कस्टमर्स इन अ बेटर वे। सो एक क्वेश्चन और जो हमारे व्यूअर्स देखेंगे, ऑफकोर्स चाय सुट्टा बार के पहले के जो आपने सारी, हमने जब रिसर्च जो आपने शुरू किया होगा, कैसे अप्लाई किया, हाउ टू अप्लाई, और जो इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें। हाँ, अगर आप किसी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको फ्रेंचाइज़र तक पहुंचना है पहले। हाँ, तो उसके 2-3 मेथड्स होते हैं। एक तो आप फ्रेंचाइज़र को ऑनलाइन उसको मेल भेजो या इंस्टा पे पिंग करो, या उसके कोई कॉल सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आप अप्रोच करो, या आप किसी नोन फ्रेंचाइजी को जानते हो जिसके थ्रू आप उनके साथ इन कांटेक्ट आ सकते हो, या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इस तरीके से कांटेक्ट बिल्ड होती है। बट when you start looking for franchisee, like you know, not in a particular franchisee, आप तुरंत बिजनेस में आके ये तो नहीं सोचते कि इसी फ्रेंचाइजी को ही सिर्फ देखना है। तो आप 2-3 फ्रेंचाइजी या 5-6 फ्रेंचाइजी को जब कांटेक्ट करने का कोशिश करते हो तो द बेस्ट वे इज़ ऑनलाइन मीडियम। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जब फ्रेंचाइजी लेते वक्त नॉर्मली ना ग्राउंड लेवल पर कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारा? ग्राउंड लेवल पे आप अगर बहुत छोटा से इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं सिर्फ फ्रेंचाइजी के लिए तो मिनिमम 20-25 लाख लग जाएगी। ओके, लेकिन अगर ये एक्सक्लूडिंग शॉप एस्टेब्लिशिंग ऑल योर लाइसेंसेस एंड एक्सक्लूडिंग द स्टाफ, hiring staff and all those things.
सिर्फ फ्रेंचाइजी लेने के लिए इतना तो लगता। तो चाय सुट्टा बार जब हम किसी भी फ्रेंचाइजी में जाते हैं, टेस्ट हमारा चेंज नहीं होता। तो टेस्ट के लिए या फिर आपको एम्प्लॉयज़ आपको चाय सुट्टा बार नहीं प्रोवाइड कराए या फिर हमने खुद से हायर किया? एम्प्लॉयज़ आपको खुद ही हायर करनी होती है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है कि आप उसी रीजन में कैसे एम्प्लॉय मिलेंगे, कितने पैसे में मिलेंगे, उनका रहना का आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तो ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट व्हाट यू आर ऑफरिंग टू योर ओन एम्प्लॉयज़। हाउएवर चाय सुट्टा डू गिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़। ओके, हाँ, तो वो इंदौर में जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उनकी जो पुरानी शॉप है, सबसे पुरानी शॉप है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। और कभी भी आपके नए एम्प्लॉयज़ आए तो आप वहाँ पे भेज सकते हो फॉर ट्रेनिंग। दिस इज फॉर फ्री? ट्रेनिंग इज़ फ्री, but their accommodation and like you know their fooding lodging is on you. Okay. Of your own employee it is on you, but the training is free. नेक्स्ट ये जानना चाहूँगी कि हम जो इंग्रेडिएंट जो यूज़ कर रहे हैं चाय में, वो हमें वहाँ से ही प्रोवाइड होते हैं या फिर हम खुद से बाय कर रहे हैं? नहीं, आप जब फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपके साथ फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी के बीच में कुछ रॉ मटेरियल की एग्रीमेंट भी होती है ना, क्योंकि कुछ यूनिक चीज़ें होती है। जैसे आपने एक बात उठाई कि टेस्ट सेम है। क्यों टेस्ट सेम है? क्योंकि कुछ यूनिक चीज़ होती है जो हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इसी उनमें से एक है चाय पत्ती, कॉफ़ी, है ना। तो चाय पत्ती, कॉफ़ी जो भी सारे चाय सुट्टा में मिलती है वो सेम है, जो कि फ्रेंचाइज़र खुद प्रोवाइड करते हैं और आपको उनसे अपने सेल के हिसाब से बाई करनी पड़ती है उनसे। सो इतना लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद अगर हम डेली पर्पस के या मंथ एंड में अगर हम परसेंटेज देखते हैं ऑफ प्रॉफिट, तो हम कितना माने? पहली बात तो ये है कि किसी भी बिज़नेस में इमीडिएटली प्रॉफिट मिलना थोड़ा सा हो सकता है, ओवरनाइट आपको प्रॉफिट मिले, बट मैं ये बिलीव करती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ों को मतलब सिंस आई एम इन अ लर्निंग प्रोसेस, तो मैं अभी प्रॉफिट निकालने के से ज़्यादा मैं इसको और इम्प्रोवाइज़ करने की थिंकिंग प्रोसेस में हूँ। तो मुझे जो भी एक्स्ट्रा मिल रही है तो मैं उसमें इम्प्रोवाइज़ करने की उसी में इन्वेस्ट कर रही हूँ। अभी तो निकालने का कुछ सोचा नहीं है। तो मशीन्स वगैरह आपको सारी आप चाय सुट्टा वाली आपको प्रोवाइड करा दें, राइट? यस, अभी तक तो है, लेकिन अगर कोई मैं रीजनल स्टाफ यूज़ करूँगी, रीजनल बेसिस पे कोई मेनू अभी मैं चाहूँगी कि क्योंकि मैं साउथ में हूँ तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो लोकल फूड है उसको भी थोड़ा बहुत मैं इनकॉर्पोरेट करूँ। अच्छा। तो ये फैक्टर चाय सुट्टा बार भी रियलाइज़ करते हैं, तो उनका भी सपोर्ट है, तो बहुत जल्दी वो भी मिलने वाला है यहाँ पे। जब मेन्यू हमने देखा तो हर जगह एक अलग अलग प्राइजेस रहते हैं। तो चाय सुट्टा बार प्राइस डिसाइड करता है या फिर ये ऑनर डिसाइड करता है प्राइस? देखिए, ये बात एक अलग है कि अगर आप देखेंगे कि फ्रेंचाइजी में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि सभी फ्रेंचाइजी सेम दिखती है और सभी चीज़ सेम प्राइस में बिकती है। चाय सुट्टा क्योंकि एक अभी भी डेवलपमेंट मोड में है एंड इस काफ़ी प्रोग्रेसिव मोड में है, तो यहाँ पे एक डिफरेंट प्राइस की वजह कुछ नहीं है। वजह एक ही है कि एस्टैब्लिशमेंट। ऑब्वियसली हो सकता है कि कोर फैक्टर्स जो है चाय बनाने की सब जगह पे सेम है और चाय की प्राइस भी सब जगह पे सेम ही है, बट आप देखोगे कि एक कियोस्क में चाय बेचने की जो प्राइसिंग है और एक बैठ के एक अच्छे से आउटलेट में बैठ के चाय पीने की जो प्राइसिंग है वो तो डिफरेंट हो ही जाती है। सी, मैंने अभी देखा काफ़ी ज़्यादा चाय सुट्टा बार हमने देखे, लेकिन आपने 2 फ्लोर में इसको डिवाइड किया हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें आपने फैसिलिटी प्रोवाइड करी हुई है। यहाँ पे वाईफाई भी है, लोग यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, सुबह से शाम तक भी काम करते हैं, सिर्फ चाय पी के ही काम करते हैं। तो वी कैन से इस वर्क फ्रॉम कैफ़े? यस, वर्क फ्रॉम कैफ़े। सो एक चीज़ और, तो अभी आपके पास कितने, अगर हम देखेंगे एम्प्लॉयज़, तो आप कितने एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं? मैं 5 एम्प्लॉई है, 6th वाले हायरिंग ऑलरेडी हुआ है, तो आई होप फ्रॉम दिस मंथ वी आर हैविंग 6 एम्प्लॉई। One more important factor is that whenever you are going for a franchise, you have to mention the location because they may have many queries from the same location also. So they decide whether they are going to give it to you or give it to somebody else in that same region. If there is 3-4 buyers from the same region, it's a factor for the franchisor itself to decide whom to give. And the second thing कि जब हमने फ्रेंचाइजी ली तो उसमें हम क्या परसेंटेज बेस या प्रॉफिट पे परसेंटेज, सेलिंग पे परसेंटेज और जस्ट मंथली वाइज हम चाय सुट्टा बार को यहाँ पे सेलिंग पे परसेंटेज है चाय सुट्टा के टर्म्स एंड कंडीशंस पे। आप मंथली जो भी सेल्स आप चाहते हैं तो उस सेल रिपोर्ट उनके पास भी एक जाती है। अच्छा, ठीक है ना। जो आप QPOS सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें आपकी बिलिंग होती है, दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द
फ्रेंचाइज में। सो वॉट एवर डेटा हियर आप जो जनरेट कर रहे हो सेल, तो उसका डेटा उनके पास भी रहता है, तो उसके हिसाब से मंथ एंड में उस सेल के ऊपर दे आर टेकिंग अ सर्टेन परसेंटेज। सो वन थिंग कि जैसे कि हर जगह एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर आप फूड के लिए, अगर आप कुछ भी शुरू करने जाए, रेस्टोरेंट या क्या यस, तो इसके लिए या फिर आपको वो कंपनी ने प्रोवाइड किए थे वो FSI सर्टिफिकेट्स वगैरह, या फिर आपने खुद अप्लाई किया? नहीं, लाइसेंस जो होती है ना, या तो ओनर के नाम पे होना चाहिए या इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे होने चाहिए। तो चाय सुट्टा के पास अपनी लाइसेंसेस है, बट आप यहाँ पे शॉप रन कर रहे हो तो आपको अपने हिसाब से ही लाइसेंस बनानी पड़ती है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये शॉप यहाँ पे, ये शॉप रेंट के लिए हो सकते हैं या आपकी ओन शॉप होनी चाहिए लीज पे, इसका भी कोई क्राइटेरिया है? नहीं, ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर पाओ, अपने ओन स्पेस है और वहाँ पे आप अपना कुछ खोलना चाहते हो तो ऑब्वियसली व्हाई नॉट। और अगर आपको प्रॉपर्टी ऐसी मिल रही है जहाँ पे आप लीज पे आपकी नेगोशिएशंस डीलिंग्स हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ओवरऑल देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या रेशियो रहा होगा आपका? It's too early to say because maybe when I meet you after few months more later, I can give you a more exact figure. But yes, the business has been quite good and the profit, yes, it is there. तो एक छोटी सी आपकी कोई भी सलाह हो जो आप हमारे यूज़र्स को देना चाहें, अगर वो प्लान कर रहे हैं कि उन्हें भी फ्रेंचाइजी में जाना, तो क्या क्या चीज़ें हैं, प्रिकॉशन उन्हें क्या लेने चाहिए, सबसे पहले क्या स्टेप होता है, वो सारी चीज़ें आप छोटे से कुछ वर्ड्स में आप बताइए। हाँ, यहाँ पे मैं बहुत कम चीज़ में शब्दों में यहाँ पे बताना चाहूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेट कर रहे हो, किस तरह के प्रॉपर्टी आप ले रहे हो। उस प्रॉपर्टी में एक, अगर आप बैंगलोर में चाह रहे हो तो बैंगलोर में दो चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। एक वाटर की, वाटर क्राइसिस इज बिगर इशू, तो वाटर स्टोरेज वहाँ पे कैसी है, ठीक है, बैकअप कैसी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैकअप कैसी है, एंड वेंटिलेशन कैसी है, ठीक है ना, रेन प्रूफिंग का भी जो होता है, तो इट कम्स अंडर ऑल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी और उसके लोकेशंस बहुत मेजर फैक्टर है। सेकंड, अगर आप फ्रेंचाइजी में जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है ना। आप थोड़े से फीडबैक लेके देख सकते हो कि बाकी किसी भी ओनर ऐसा नहीं हो कि उसको फ्रेंचाइजर डिजोन कर दिया है बाद में, और उनके एग्रीमेंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को आप अच्छे से पढ़ो, समझो, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द थिंग्स यू आर लायबल टू डू, एंड लेटर आप उसको नहीं पढ़ के या नहीं समझ के जाके कुछ भी कर दिया और उसके बाद आपको पता चले वो अच्छा मुझे ये तो करना था, वो करना था, वो करना था, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये दो चीज़ फैक्टर होनी चाहिए। बाकी तो देखिए, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर पुलिंग इट ऑन योर शोल्डर, how much effort you are giving, how much time you are giving, what is your thought process, and obviously employees. इस रेस्टोरेंट में employees is everything. Your cook, your chef, and your people who are working in the kitchen, they are everything. So in this business, it is very important that you keep your employees, your staff well maintained, keep them healthy. You know, it's about their health also, and keep them mentally charged up so that they don't lose the interest of doing the same repetitive work every day and every moment. Yes, very nice. So ये थे आज हमारे कुछ चाय सुट्टा बार की ऑनर के अपने व्यूज़। तो अगर आप भी कुछ ऐसे ही चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी या कोई और भी फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं तो जस्ट फिगर आउट, और जो उन्होंने बताया कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उस पर ध्यान रखिएगा। थैंक यू।